नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पिछले व्याख्यान में हम साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी की निरंतरता में हम आज आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। यहाँ पर उर्मिला का जो विरह वर्णन है उसके बारे में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला सुरभि को अर्थात सुगंधि को, सुगंधि को संबोधित करती हुई कहती है कि अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, हे सुरभि, हे खुशबू, तू यहाँ मत आ, तू वापस अपने फूलों के पास चले जा, अपने अंग सहेज, तू अपने अंगों को सहेज, क्योंकि तू अपने अंगों को संभाल, क्योंकि तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। तू तो फूलों में पली हुई है, तू कोमलता से ही तेरा पाला पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कांटों की सेज है, अर्थात यहाँ पर हम, क्योंकि मेरे पति यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैं विरह के कारण व्याकुल हूँ और विरह वेदना के कारण यह सेज तुझे कांटों की जैसी लगेगी। यहाँ पर यदि तू रहेगी तो तू अपने अंगों को संभाल नहीं पाएगी। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। जो यथार्थ था वह सपना बन गया है। यथार्थ क्या था बच्चों? यथार्थ यह था कि उर्मिला विवाह होकर के लक्ष्मण के साथ यहाँ पर सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उर्मिला का विवाह अयोध्या में हुआ और यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, हर तरफ सुख ही सुख था और लक्ष्मण के साथ रहते हुए वह अत्यंत सुख का अनुभव करती थी। यह यथार्थ था, लेकिन वह जो यथार्थ था आज वह सपना हो गया, अर्थात वह यथार्थ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि लक्ष्मण राम और सीता के साथ में वन को चले गए हैं। अलीक था जो अपना हुआ, और जो अपना नहीं था, जो कि हमने सोचा भी नहीं था, वह ऐसा लगता है कि मानो वह ही अब मेरा अपना हो गया है। जो यथार्थ था अर्थात जो सुख था वह तो सपना हो गया, और जो सपने में भी नहीं सोचा था और जो अपना नहीं था अर्थात लक्ष्मण से विरह के बारे में जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आज वही अपना हो गया है। रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि मानो केवल एक कहानी रह गई है कि लक्ष्मण के साथ किस प्रकार से मैं सुखपूर्वक जीवन यापन करती थी, सुना वही एक नई पुरानी। वो जो एक नई और पुरानी जो कहानी है कि मैं इस तरह से आराम से यहाँ पर रहती थी, वो सुख की जो याद है वो एक कहानी बन कर के ही रह गई है और वह पुरानी होकर के भी नई सी लगती है। आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ लिए आंखें खड़ी हेर रही है बाट। जब रात्रि आती है और रात को उर्मिला कहती है कि यदि प्रियतम नहीं आते हैं तो उनका स्वप्न ही आ जाए, अर्थात मैं स्वप्न में ही अपने पति के दर्शन कर लूँ, तो हे निंदिया तू आ जा। और स्वप्न से भी कहती है कि स्वप्न तुम आ जाओ, यदि तुम आओगे, हे स्वप्न यदि तुम आओगे तो अर्घ लिए आंखें खड़ी हेर रही है बात। मेरी जो आंखें हैं वो अर्घ्य लेकर के, अर्घ्य किससे चढ़ाया जाता है? जल से अर्घ्य चढ़ाया जाता है। यहाँ पर आँखों को अर्घ्य लेकर के खड़े होना क्या बताता है कि आँखें हमेशा लक्ष्मण के विरह के कारण सदैव अश्रु जल से भरी हुई हैं। तो उनको बताया गया है कि आँखें अश्रु जल का अर्घ्य लेकर के खड़ी हुई हैं और वह तुम्हारी अर्थात स्वप्न की बाट देख रही हैं कि कब स्वप्न आए और कब स्वप्न में मैं अपने पति के दर्शन करूं।
आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी। उर्मिला चाहती है कि स्वप्न आए और स्वप्न में मेरे पति के प्रियतम के दर्शन हो जाएं, लेकिन स्वप्न आने के लिए नींद आना बहुत ज़रूरी है। नींद के बिना स्वप्न नहीं आ सकता। तो उर्मिला नींद को संबोधित करते हुए कहती है, आजा मेरी निंदिया गूंगी। मेरी नहीं बोलने वाली, गूंगी अर्थात जो नहीं बोलती है, निंदिया तो चुपचाप आजा, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। यदि तू आएगी तो मैं सिर आँखों पर लेकर के तेरा स्वागत करूँगी और उपहार स्वरूप तुमको पूरा चंद्रमा रूपी खिलौना दूंगी। पूरा चंद्रमा रूपी खिलौना देने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ बच्चों है कि यदि नींद तू आएगी तो मैं पूरी रात का जो चंद्रमा है वह तुम्हें दे पाऊँगी, और यदि प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी। लेकिन यदि प्रियतम के आने पर यदि हे निद्रा तू आएगी तो तेरे हिस्से आधा चंद्र ही आएगा, क्योंकि आधी रात तो मैं प्रियतम के साथ ही रहूँगी और उस समय निंदिया मैं तेरा वर्ण नहीं करूँगी, और इसलिए तू उस समय आधे चंद्र की ही हकदार होगी। यदि तू अभी आती है तो मैं पूरी रात सोऊंगी ही, और मैं पूरी रात सोऊंगी तो मैं तुझे पूरा चंद्रमा दे दूंगी। लेकिन यदि प्रियतम के आने के बाद तू आएगी तो क्योंकि मैं जब प्रियतम आ जाएंगे तो आधी रात्रि तो मैं प्रियतम के साथ ही रहूँगी और मैं तेरा वर्ण मात्र आधी रात ही कर पाऊँगी, तो मैं उस समय तुझे अर्ध चंद्रमा ही दे पाऊँगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी, लेकिन यदि तू आज नींद आ जाती है और स्वप्न में तू मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन करा देती है तो तुझसे ही लूँगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। तो मैं तुझसे ही अपने पति को, प्रियतम को स्वप्न में तुझसे ही लूँगी, अर्थात स्वप्न में ही मैं प्रियतम के दर्शन करूँगी। साक्षात रूप में वो दर्शन करना नहीं चाहती, वो स्वप्न में ही दर्शन करना चाहती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि लक्ष्मण जो उन्होंने जो नियम लिया है, जो व्रत लिया है, जो भाई और भाभी की सेवा का जो व्रत लिया है, वह 14 वर्ष पूर्ण होने के पहले आ जाएं। तो इसलिए यदि तू आ जाती है तो मैं स्वप्न में तुझसे ही उनको अर्थात लक्ष्मण को लूँगी। पलक पावड़ों पर पद रखतू, तनिक सरोना रस भी चखतू, आ दुखिया की ओर रखतू। निद्रा को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि पलक पावड़ों पर पद रखतू, तू पलक पावड़ों पर मेरे पलकों के ऊपर पैर रख करके तू धीरे से आ जा। नींद आती है तो आँखों में ही आती है, आँखों से ही नींद आती है। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि मेरे पलक पावड़े, एक देखिए बच्चों, पलक पावड़े बिछाना भी किसी के स्वागत में किसी का स्वागत करना पलक पावड़े बिछाना होता है। और यहाँ पर भी जो उर्मिला है वो कह रही है कि पलक पावड़ों पर पद रख तू, मेरे पलकों के ऊपर पैर रख करके तू आ जा। तनिक सलोना रस भी चखते, यदि तू मेरे पलकों पर पैर रख करके आएगी तो तू मेरे आंसुओं का जो रस है, जो अश्रु जल है, उसको भी तू चख लेगी। आ दुखिया की ओर न रख तू, और आजा तू इस दुखिया के ऊपर तरस तो खा, तू जरा दुखिया को देख तो सही। मैं न्योछावर होंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। यदि तू आ जाती है तो मैं तेरी बहुत बहुत बलिहारी जाती हूँ, मैं तुझ पर न्योछावर हो जाऊँगी। हे गूंगी निंदिया तू आ तो जा। हाय हृदय को थाम, पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दू सपनों का नाम लेती है सखी तू वहाँ। यहाँ पर उर्मिला दुखी होकर के अपने दिल पर हाथ रख करके मानो सांत्वना देती हुई सोना चाहती है, लेकिन जब वह सोना चाहती है तो सखी उसको यह कह करके रोक देती है कि सोने से बुरे स्वप्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है कि हृदय को थाम करके, दिल पर हाथ रख करके मैं यदि कहीं सोना भी चाहूँ तो मैं कहाँ सो सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यदि मैं सोती हूँ तो सखी कहती है कि कहीं दुःस्वप्न, बुरे स्वप्न नहीं आ जाए, तो मैं उन बुरे स्वप्नों के आने से भी डरती हूँ और इसलिए मैं सोना भी नहीं चाहती हूँ।
स्नेह जलाता है यह बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है जिसमें दिखे राई रत्ती। स्नेह, स्नेह मतलब होता है तेल। तो बच्चों दीपक जो होता है वो किससे जलता है? तेल से जलता है। दीपक में तेल होता है और बत्ती होती है दीपक के अंदर। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि दीपक का तेल जो है वो बत्ती को जलाता है, लेकिन फिर भी उसमें यह विशेषता है, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे राई रत्ती। लेकिन फिर भी उसमें यह विशेषता है कि दीपक के जलने पर क्योंकि सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो छोटी से छोटी वस्तु भी हमको उसमें दिखाई देने लग जाती है। बच्चों यहाँ पर जो स्नेह शब्द है वह श्लेष है, एक दूसरे से जुड़ कर के अलग अलग अर्थ दे रहा है। इसका अर्थ तेल भी है और प्रेम भी है। इसका एक अर्थ तो यह है कि बत्ती जब तेल के माध्यम से दीपक में जब जलती है तो उससे प्रकाश हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हृदय के अंदर जब प्रेम का दीपक जलता है, प्रेम यहाँ पर है स्नेह प्रेम, और स्नेह तेल प्रेम एक ही चीज़ है। तो प्रेम के कारण जो अंतःकरण है, प्रेम का जो दीपक है, जब वह जलता है तो हमारा जो अंतःकरण है वह एकदम स्वच्छ हो जाता है। और जब अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है तो उसमें सभी चीज़ें उस प्रकार साफ दिखने लगती हैं जिस तरह से कि अंधकार के बाद प्रकाश होने पर छोटी से छोटी चीज़ भी दिखने लग जाती है। तो उसी तरह जब हमारा अंतःकरण साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो हमारे हृदय में भी किसी तरह का कोई दुराव छिपाव नहीं रहता है, और अंतःकरण स्वच्छ होने के कारण उसकी छोटी से छोटी बात भी छिपी नहीं रह सकती है। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। आ गई यहाँ पर उर्मिला, जो बत्ती होती है दीपक की बत्ती, उसको संबोधित करती है और उसको क्या कह कर के संबोधन देती है? सखी। हे सखी, तुम घोर अंधकार में भी तुम अपनी साख, साख का अर्थ है यहाँ पर तुम अपना अस्तित्व, तुम अपना अस्तित्व बनाए रखती हो। यानी दीपक होता है, दीपक में तेल होता है और तेल में बत्ती होती है। बत्ती निरंतर जलती है, लेकिन जलने के बावजूद वह अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि हे सखी, तुम घोर अंधकार में भी अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखती हो। मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। और जैसे ही सुबह होती है, रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य के चरणों में अर्थात रवि चरणों में, अर्थात ये जो सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश होने पर वो जो बत्ती है वह बुझ जाती है, वह राख हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि मानो वह सूर्य के चरणों में स्वयं को मिला देती है, और उसके कारण सारी जो पत्तियां हैं वह गिर जाती हैं। और स्नेह यानी प्रेम, और तेल यानी बत्ती, दीपक और हृदय, और जलाना अर्थात प्रकाशवान करना। यहाँ पर यही बताया गया है कि दीपक, तुम अपनी शिखा को कभी भी कंपित मत होने देना। ये जो इसकी जो बत्ती है वह अपना अस्तित्व बनाए रखती है, और उस अस्तित्व को जब वह रवि चरणों में अर्थात सूर्य के चरणों में अपने को समर्पित कर देती है, यानी स्वयं को राख बना देती है, स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर देती है। और जब वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है तो फिर प्रकाश हो जाता है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, सब तरफ दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है, पत्तियां खिलती हैं, प्रकृति नई करवट लेती है, सुबह के सारे काम, सुबह का सारा जो चेतना है वह लौट आती है। तो बच्चों, यहाँ पर इन पदों में उर्मिला के विरह को प्रकृति के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, नींद के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार उर्मिला विरह के कारण कभी निद्रा को संबोधित करती है, कभी वह बत्ती को संबोधित करती है, और इस तरह से वह उसका जो विरह है वह हमें इन पदों में बड़ा जीवंत महसूस होता है, और उनकी जो विरह की व्याकुलता है वह हमको इन पदों में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम इससे आगे की जो व्याख्याएं हैं उनको करेंगे। धन्यवाद।